अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। इसमें काम की बातें क्या है, जो हमारे सिलेबस में है ax² bx + c = 0। ये जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आप सेकेंड टर्म में पढ़ोगे। x की पावर 2 है तो इसके दो आंसर निकलेंगे। पहला आंसर कुछ भी निकलेगा तो हमने अल्फ़ा बोल दिया। अल्फ़ा कैसा बनता है कि तुम ऐसा करके ऐसा बन, जैसे कहीं अपन काट देते ना कहीं किसी चीज़ को, तो ऐसा अल्फ़ा बनता है, ऐसा अल्फ़ा बनता है। और बीटा, बी की थोड़ी टांग खींच दो तो बीटा बन जाता है। तो अल्फ़ा बीटा हम इसके दो जीरोज़ मान लेते हैं। जीरोज़ नाम क्यों है इसका, कि इसमें जो भी अल्फ़ा या बीटा का आंसर आएगा, कुछ भी आंसर आ जाए, मान लो अल्फ़ा का आंसर 2 आ गया और बीटा का आंसर भी 2 आ गया, दोनों के सेम आंसर भी आ सकते हैं, दोनों के आंसर डिफरेंट भी आ सकते हैं। ठीक है, दोनों के आंसर सेम भी आ सकते हैं, दोनों के आंसर डिफरेंट भी आ सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं, जीरोस। अब हमने यहाँ ए बी सी लेके रखा है तो इसका जो आंसर आएगा नंबर में तो नहीं आएगा, तो मैंने इसको क्या मान लिया, अल्फ़ा, इसको मान लिया मैंने बीटा। यहाँ तक क्लियर है। तो अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज़ हैं। अब इनमें से जो x की जगह तुम ये वैल्यू पुट कर दोगे ना, तो इस पूरा का पूरा आंसर 0 आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, जीरोज़। क्यों बोलते हैं इसको जीरोज़, क्योंकि अगर तुमने अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर तो क्या बन जाएगा, पूरा पूरा जीरोज़ बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं जीरोज़। अब अगर हम इन जीरोज़ का सम कर दें, अल्फ़ा + बीटा, पहला 0, पहला अल्फ़ा हो गया, दूसरा क्या हो गया, बीटा, इनको कर दिया सम हमने, अल्फ़ा + बीटा। तो एक फार्मूला होता है b/a। बी कौन, x का कोफिशिएंट विथ साइन। जब भी मैं ए बी सी की वैल्यू बोलूँ ना तो तुम्हें साइन जरूर देखना, और बोलने के पहले जल्दबाजी में आंसर मत देना, पहले तुम सुनना कि यार साइन बोले कि नहीं बोले मैंने, क्योंकि जनरली मिस्टेक करोगे तुम लोग साइन में। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या रहेगी, जो x² के आगे रहेगी। पहले a आएगा, फिर b आएगा, फिर c आएगा। फिर मैं बात कर देता हूँ प्रोडक्ट की। ठीक है, तो प्रोडक्ट अल्फ़ा × बीटा कितना हो जाएगा, c/a। तो इसको बोल देंगे बा, इसको बोल देंगे सा, तो क्या बन जाएगा, बासा बोलना, बांसा मत बोलना, एक गांव का नाम है बांसा। ठीक है, बासा याद रहेगा। ठीक है, तो मैंने अभी देखो इसमें 2-3 गिने चुने फार्मूले हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। सम का फार्मूला अल्फ़ा + बीटा - b/a, और यहाँ से प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फ़ा × बीटा c/a, तो हो गया बासा। अब अगर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, हो सकता है बोल दें अल्फ़ा = बीटा = सेम है, क्या मान लें, क्या मान लें अपन, इसको u मान लेते हैं। क्वेश्चन बोल दे कि जीरोज़ सेम है। जीरोज़ कैसे हैं, सेम मतलब अल्फ़ा x का आंसर, इसका भी 2, इसका भी 2, दोनों सेम आ गए, तो अल्फ़ा और बीटा कैसे हो गए, सेम हो गए। तो फिर सम का फार्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा सम का फार्मूला, अल्फ़ा और अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 2α = b/a। तो अल्फ़ा = -b/2a। तो हम यहाँ थे, अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम है, कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि बोल देगा रूट्स आर सेम, जीरोज आर सेम, तो फिर तुमसे बोलेगा ए बी सी की वैल्यू निकालो कुछ ना कुछ। या तो आपसे ए या बी या सी पूछेगा और अल्फ़ा बीटा देगा। तुम्हारे पास 5 अननोन वेरिएबल्स हैं, 5 चीज़ें हैं अननोन, ए बी सी और अल्फ़ा और बीटा। पूरी की पूरी पिक्चर इन 5 पे घूमेगी। तुम्हें 5 के अलावा इस चैप्टर में छठवां कुछ निकालना ही नहीं है। या तो ए बी सी पूछेगा, या तो ये, या तो बी, या तो सी। और इसमें भी चांसेस नहीं हो सकता है कि ए और बी आपको दे के रखे, ए और सी दे के रखे, बी पूछ ले। क्वेश्चन अभी आएंगे, तो आपको ए बी सी को अच्छे से पहचानना, अल्फ़ा बीटा को पहचानना है। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा सेम है, तो ये लिख दिया अल्फ़ा, ये भी यहाँ लिख दिया हमने अल्फ़ा, तो कितना हो गया 2α। अब तुम बोलो बीटा क्यों नहीं लिखा, तो बीटा लिख लो यार, अल्फ़ा बीटा तो सेम है। या तुम बीटा लिख दोगे, बीटा कितना हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा। 2 बीटा = -b/a, तो बीटा की वैल्यू आएगी, अल्फ़ा बीटा तो सेम ही है ना।
तो यहाँ जो अल्फ़ा की वैल्यू मिली -b/2a, ये काम का रिजल्ट है, ये रिजल्ट काम का है। कैसे काम का, इसका मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। इस पर लो, मैंने कोई लिख दी इक्वेशन 3x² 4x + 7, ये मैंने इक्वेशन लिख दी। मैंने बोल दिया इस इक्वेशन के अल्फ़ा बीटा सेम है। मैंने बोल दिया इन दिस इक्वेशन जीरोज आर सेम, इसके जीरो सेम है। तो बताओ जीरो की वैल्यू बताओ, जीरोज क्या रहेंगे। कंडीशन दे दी जीरोज सेम है, मतलब अल्फ़ा बीटा सेम है। तो कौन सा लगाना फार्मूला, अल्फ़ा = -b/2a। b की वैल्यू कितनी है 4, बिस साइन बोलना +4, और यहाँ लिखा 2, a की वैल्यू कितनी है 3, तो अल्फ़ा कितना आ गया 2/3, और बीटा सेम था तो अल्फ़ा = बीटा = 2/3, और ये माइनस रहेगा साथ में। लो ठीक है, अब सही है क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है। कौन सा 7 कहाँ दिख रहा है तेरे को, तो फार्मूले में क्या b और a आ रहा है ना, c थोड़ी ना आ रहा फार्मूले में। हाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस का b/a। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसी में एक तो इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, और अगला टॉपिक ये है आपको जीरोस दिए जाएंगे। क्वेश्चन में बोलेगा एक कोई इक्वेशन बना के दे दी, अल्फ़ा है और बीटा है, ये दो जीरोस आपको गिवन है, एक अल्फ़ा गिवन है बीटा गिवन है, एक किसी इक्वेशन के क्या गिवन है, ये जीरोस। अब आपसे बोलेंगे इक्वेशन बनाओ, समझ में आ रही बात। क्या दिया क्वेश्चन ने, जैसे कोई भी इक्वेशन है, जैसे 2x² + 4x + 7, ये कोई सी इक्वेशन है, उसने x² की दो वैल्यू हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा, ये आपको बता दी है। और ये बात समझ में कि इस इक्वेशन की x² की जो दो वैल्यू आएंगी वो तुम्हें बता दी, उनको क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जीरोस। गिवन है किसी इक्वेशन की दो वैल्यू आपके पास गिवन है, एक अल्फ़ा और बीटा। अब बोलेंगे वो इक्वेशन बना के दिखाओ। अब आपको एक इक्वेशन नहीं है, आपके पास है दो वैल्यू गिवन है, और आपसे बोला इक्वेशन बना के दिखाओ, तो आपको सिर्फ एक ही फार्मूला रखना है याद कि x² सबके सामने आएगा और माइनस साइन आएगा। x² लिखना है, माइनस साइन लिखना है, और यहाँ लिख देना सम समझते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ लिख देना x, फिर यहाँ लिख देना प्रोडक्ट, है ना। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, हालांकि मैं इसको करता हूँ पसंद, इसको बिल्कुल नहीं चाहता मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो तुम। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको किसी भी इक्वेशन का सम बोल देंगे, सम की वैल्यू -7 बोल दिया, और आपसे प्रोडक्ट बोल दिया 3, इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन बनेगी कैसे, फार्मूला x², बीच का माइनस, फिर क्या आएगा सम की वैल्यू कितनी है -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाना, जितने तुम ब्रैकेट लगा सको उतने ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि इससे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। ये माइनस है और ये -7 है, तो क्या लगाना, ब्रैकेट लगाना। फिर आएगा प्रोडक्ट P3, और ये x रहेगा, तो x² माइनस माइनस हो जाएगा +7x + 3, ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई। तो क्या गिवन था, सम और प्रोडक्ट। और ये हो सकता है ये भी आपको ना दें, ऐसा बोल दें कि अल्फ़ा = 3 बोल दे और बीटा = 4 बोल दे, तो तुम दोनों को जोड़ देना। जैसे -7 लगा तो माइनस लगा देते हैं, लो अल्फ़ा = बोल देते हैं अपन यहाँ से -3, बीटा = बोल देते हैं -4, ऐड करोगे कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। हालांकि ये आपका भले मैच नहीं हो, मैंने क्वेश्चन मन से बना के दिया था, समझ में आ जाए बात। आगे बात समझ में, ठीक है। तो कल हम इस चैप्टर को फिर कंटिन्यू करते हैं।